ठीक है, तो ये 6 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। पहला इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बना, फोकस पे था तो इंफिनिटी पे, तो पहला और पांचवा सेम। इन्फिनिटी और 2f के बीच में था तो इमेज कहां बनी, f और 2f के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में है तो इन्फिनिटी और 2f पे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो सेकंड और फोर्थ सेम हो गया। थर्ड में तो है ही सेम, f पे 2f पे था तो 2f पे इमेज बनेगी। तो 5 केस तो आपको वैसे याद हो गए। और लास्ट में ध्यान क्या देना कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनलार्ज बनेगी। तो ये 6 केसेस हैं। तो बेटा अब बात करते हैं लेंस की। बहुत सारे बच्चों को बेसिक डिफरेंस नहीं पता लेंस और मिरर का। तो बेटा लेंस क्या होता है? लेंस ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम का मटेरियल होता है जिसके दो सरफेस हैं, जिसमें से एक या कई बार दोनों के दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? लेंस कहेंगे, राइट। अब ये कन्वर्जिंग भी हो सकता है, ये डाइवर्जिंग भी हो सकता है। इसलिए दो टाइप के लेंसेज हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स जो कॉर्नर्स पे तो हो थिन लेकिन सेंटर में से थिक हो, और जो लाइट रेज हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दे, कन्वर्ज कर दे, वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। बेसिक डिफरेंस याद आएगा आपको? बेसिक याद रहेगा आपको कि कहीं से भी लाइट आ रही हो वो इकट्ठी हो जाए एक कॉमन पॉइंट पे, तो क्या कहलाएगा? कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। बीच में से मोटा, डायमीटर ज्यादा और कॉर्नर्स पे से थिन। जबकि इसका उल्टा करते हैं हम कि कॉर्नर्स पे से तो थिक हो जाए और सेंटर में से थिन, डायमीटर कम हो जाए, और जो लाइट रेज हैं वो डाइवर्ज करती है, एक कॉमन पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में जाए, देन इट इज नोन एज डाइवर्जिंग और कॉनकेव लेंस। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? डायमीटर ज्यादा तो कॉन्वेक्स, डायमीटर कम तो कॉनकेव। एंड्स पे थिन तो कॉन्वेक्स, एंड पे थिक तो कॉनकेव। अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो रिलेट करते हैं, जो बार बार यूज होते हैं वाइल यू सो न्यूमेरिकल्स, या आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जानने की। तो सबसे पहला एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं अपर्चर। अपर्चर बेटा सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो कि जो इफेक्टिव डायामीटर है, इफेक्टिव डायामीटर ऑफ द लेंस, जिसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट होती है, या जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ब्राइटनेस को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल लेंस सर्कुलर आउटलाइन में, सर्कुलर आउटलाइन का मतलब अगर हम ऐसे बनाए तो ये जो डायमीटर है वो उसका अपर्चर कहलाएगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर, उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड ऑन स्क्वायर ऑफ अपर्चर, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? ऑलरेडी हम बहुत सारी बेसिक चीजें डिस्कस कर चुके हैं। तो फोकल लेंथ क्या होती है बताइए? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर। अब मान लीजिए आपने ये बना दिया, या आपने ये वाला बना दिया, तो इसमें कोई तो पॉइंट हम रिप्रेजेंट करेंगे ना सेंटर के लिए। तो जो पॉइंट हमने सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा वो उसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, कि वो पॉइंट जहां से लाइट रे सीधी पास हो जाए, अनडेविएटेड पास हो जाए, वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पी हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो ये पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इसको सी लेटर से रिप्रेजेंट करते थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इमेजिनरी लाइन है जो हाफ ऑफ द अपर्चर होता है, हाफ ऑफ अपर्चर। फिर से वही बात आ गई, ये अपर्चर था, इसका हाफ कर देंगे तो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये इमेजिनरी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के थ्रू पास होती है, वो लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आई कि अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से लाइट रे स्टार्ट होती है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका प्रिंसिपल फोकस। ये देखिए फोकल लेंथ दोनों केस में अलग अलग है, क्योंकि लाइट रे जहां पे मिलती है या मिलती हुई दिखाई देती है, तो जहां पे मिलती हुई दिखाई देती है वहां पे आपको पता है वर्चुअल इमेज बनती है, और जहां एक्चुअली मिलती है वो क्या होती है, रियल इमेज होती है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि कौन सा लेंस कैसी इमेज बनाता है, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मुझे। अब कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है और क्या क्या रूल वो फॉलो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो कहां से पास होगी, पास थ्रू फोकस। याद रह जाएगा आपको। ठीक, सेकंड रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे जो फोकस से पास होती है उल्टा हो जाएगा, फोकस से जो आ रही है लाइट वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की आफ्टर रिफ्रैक्शन। याद रखना है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल आई थी तो फोकस में से पास हो रही थी, और फोकस से आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। थर्ड रूल क्या कहता है, अगर रे ऑफ लाइट पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर से जब लाइट पास होती है तो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाती है, विदाउट एनी डेविएशन इट पास स्ट्रेट, ठीक है, याद रह जाएगा ये भी। तो ये तीन रूल मेनली आपको ध्यान में रखने हैं। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉन्वेक्स लेंस कैसे इमेज फॉर्मेशन करता है, कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्मेशन होती है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन की। कॉन्वेक्स लेंस से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आपको रूल ध्यान है ना बेटा तो फटाक से हो जाएगा। अब देखिए आप एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे F1 और F2 दो दिखाई दे रहे हैं, जबकि मिरर के केस में सिर्फ क्या था, एक ही था, F या F1। सिमिलरली दूसरी साइड में भी F2 और 2F2 दिखाई दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है लेंस के केस में, ठीक है, ध्यान रहेगा। इमेज फॉर्मेशन की बातें करें अब हम, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस होता है, पहले तो आप ये बताओ। स्टार्टिंग हमने कहां से की थी, कॉन्वेक्स लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। अब मान लो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट कहां पे है, डिस्टेंस नहीं पता ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज पैरेलल आती हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस, दोनों साइड में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट रेज जो है वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, याद रहेगा। तो क्या होगा, तो इमेज कहां पे बनेगी, एट F2। सारी की सारी लाइट रेज आप देख रहे हो यहां पे कन्वर्ज हो रही है, इमेज यहां पे बनती है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म्ड, जो कि हाईली डिमिनिश्ड है, आप कह सकते हो पॉइंट साइज है, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज एट फोकस F2। क्लियर टू एवरीवन। सेकंड केस देखते हैं हम, या इसकी यूटिलिटी क्या है, इसको कहां पे हम यूज कर सकते हैं। आपने
इस तरह का एक एक्टिविटी जरूर करके देखा होगा। आपके पास लेंस होता है, आप उसको पेपर पे या किसी चीज पे फोकस करते हो तो थोड़ी देर के बाद वो जलने लगता है। इवन आप अपने स्पेक्टेकल्स को भी यूज कर सकते हो। आपका जो चश्मा है ना, उसको भी थोड़ी देर तक अगर रखोगे इस तरह से पेपर के ऊपर, तो लाइट रेज कन्वर्ज हो जाएंगी और वो भी कागज को जला सकता है, पेपर को जला सकता है। अब सेकंड केस क्या कहता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड C1 है, बियॉन्ड C1 है, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है लेकिन इन्फिनिटी पे नहीं है। तो क्या होगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो क्या होगा हमारा, आपको मिरर का भी थोड़ा बहुत ध्यान होगा। तो जो इमेज बनेगी बेटा, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉल साइज की बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो तो विदाउट डेविएशन सीधी चली जाएगी, और जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां पे मिलेगी, वो कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी, पहला रूल था हमारा। और ये दोनों लाइट रेज यहां पे कन्वर्ज करती हैं, तो इमेज फॉर्मेशन रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 और 2F2 मतलब ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। अब अगर C पे है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट C पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, या हम कह सकते हैं एट 2F है तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बननी है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और जो लाइट रे है कन्वर्ज करने के बाद सेम साइज की इमेज बनाएगी एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, सेम साइज की बन रही है। ये लाइट रे देखिए फोकस में से पास होके गई, यहाँ पे पहुंची, और ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर में से पास होने के बाद यहाँ पहुंचती है। तो इमेज जो बनेगी सेम साइज की बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो 2F1 पे था हमारा ऑब्जेक्ट और 2F2 पे हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। फोर्थ केस क्या कहता है कि हमारा ऑब्जेक्ट F1 और C1 के बीच में है, F1 और C1 के बीच में, मतलब F1 और 2F1 के बीच में, F1 और 2F1 के बीच में है, तो इमेज कहां पे बनेगी, F या 2F भी कह सकते हो आप इसको, F और 2F, क्योंकि इधर तो F2 और 2F2 है। तो F और 2F के बीच में जब हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगी, दो चीजें तो आपको याद रखनी है कि रियल और इन्वर्टेड बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो अदर साइड है, बियॉन्ड 2F2, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। 2F2 क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है, सॉरी ऑफ द लेंस है। तो हाईली एनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, लार्ज साइज इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C2, जो कि रियल और इन्वर्टेड होगी। अब F1 पे है या F पे है हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हाईली एनलार्ज इमेज, ये दोनों की दोनों लाइट रेज कहीं पे कन्वर्ज ही नहीं होंगी, कहीं पे मिलेंगी नहीं, तो इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्मेशन होगी, एट इन्फिनिटी। तो हाईली एनलार्ज, हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, ठीक है। और लास्टली जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, बिटवीन लेंस एंड F1, लेंस और F1 के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है हम कह सकते हैं, तो इमेज कहां पे बनेगी, यहां पे अब ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड है मतलब बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसी की साइड में बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी, जो कि लार्ज होगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट ही है ये, यहाँ पे हमारी इमेज।
तो ये 6 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। मैं एक बार क्विकली समराइज कर देता हूं आपके लिए, आपको चीजें समझने में आसान हो जाएंगी। देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ध्यान रखनी है। आपको क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद रखनी है, ध्यान रखनी है। सेकंड चीज आपको क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है इमेज की डिटेल, इसका नेचर कैसा है, ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आप याद रखें। पहले केस में मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, हमें पता नहीं है कहां से लाइट आ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनेगी वो f2 पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फोकस पे बनेगी एट f, और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में क्या होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और f2 के बीच में है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, तो ये तो चीज रियल इन्वर्टेड तो आपको याद रखनी है, सिर्फ लास्ट केस में वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है f और 2f के बीच में, ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। थर्ड केस क्या कहता है, 2f पे है हमारा ऑब्जेक्ट एट 2f, तो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म्ड, 2f पे है तो 2f पे ही बनेगी। फोर्थ केस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन f एंड 2f, तो उल्टा हो जाएगा, f और 2f के बीच में है तो इन्फिनिटी और 2f के बीच में उल्टा कर देना है। देखिए 2f पे थी, पहले इन्फिनिटी और 2f के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट था, तो इमेज कहां बनी थी, बिटवीन f एंड 2f। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है, f और 2f के बीच में है, तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी और 2f के बीच में बनेगी। फिर पांचवा क्या कहेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट f पे है, ऑब्जेक्ट f पे है तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया ये, तो f पे है तो एट इन्फिनिटी, लेकिन ये भी कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। तो देखो आपने ये याद किया, ये आपको याद हो गया, ये क्या, ये हो गया। f पे रहना है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है ये ध्यान रखना है आपको, कि फोकस और पोल के बीच में है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो रियल और सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन सेम साइड, तभी तो वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो ये 6 केसेस आपको ध्यान रखने हैं। पहला इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे, तो पहला और पांचवा सेम। इन्फिनिटी और 2f के बीच में था तो इमेज कहां बनी, f और 2f के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा f और 2f के बीच में है तो इन्फिनिटी और 2f पे इमेज फॉर्मेशन होगी, तो सेकंड और फोर्थ सेम हो गया। थर्ड में तो है ही सेम, f पे 2f पे था तो 2f पे इमेज बनेगी। तो ये 5 केस तो आपको वैसे याद हो गए। और लास्ट में ध्यान क्या देना है कि फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और एनलार्ज बनेगी। तो ये 6 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं, वही रूल्स ऑलमोस्ट सेम है कि रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब यहाँ पे वर्ड क्या आएगा, अपीयर टू डाइवर्ज, अपीयर टू डाइवर्ज, डॉटेड लाइन का मतलब है अपीयर, एग्जैक्टली वहां पे कन्वर्ज नहीं हो रही है, नहीं मिल रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। दूसरा क्या कहता है, फोकस पे जाएगी तो अपीयर होगा कि पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की। और तीसरा आपको पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी विदाउट एनी डेविएशन, सीधी चली जाएगी सी से सी में। तो ये 3 रूल है, और इमेज फॉर्मेशन 2 ही है कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पे है, हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है तो यहां पे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी स्मॉल इन साइज, डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड आप कह सकते हो।
एट फोकस। फोकस पे हाईली डिमिनिश्ड इमेज जो कि वर्चुअल और इरेक्ट है, कॉनकेव के केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। और अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इमेज तो वैसे ही बननी है वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन कैसी बनेगी? स्मॉल साइज की बनेगी या लार्ज साइज की बनेगी? लार्ज साइज। नहीं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है ना, तो ये इमेज बनेगी स्मॉल साइज की। आप लोग ध्यान नहीं देते हो ना, ठीक है। वर्चुअल और इरेक्ट से स्मॉल साइज, और कहां पे बनेगी? बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। यहां पे भी था, आप अगर यहां से भी देख लेते तो आप बता पाते। तो ये केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। बच्चों कोई भी कंफ्यूजन है एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया है आपके लिए, इससे इजी चीजें नहीं हो सकती हैं। एक सिंगल पेज पे आप सारी की सारी चीजें याद रख सकते हो, सिंगल पेज से। 3 केसेस सिर्फ आपको याद रखने हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की सारी इमेज फॉर्मेशन आपको याद हो जाएगी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वही बातें हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में और कॉनकेव लेंस के केस में। फोकल लेंथ कॉनकेव में नेगेटिव होगी और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होगी, हमेशा याद रखना। डिस्टेंस सारी की सारी पोल से मेजर की जाती है, जो अपवर्ड होगी वो पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड होगी वो नेगेटिव, जो लेफ्ट साइड में होगी वो नेगेटिव, जो राइट साइड में होगी वो पॉजिटिव। फोकल लेंथ का ध्यान रखना है, कॉनकेव में नेगेटिव और कॉन्वेक्स में पॉजिटिव, कि आप इस तरह से याद रख सकते हो, केव में नेगेटिव रिस्क है। अब देखिए, मैंने मैग्निफिकेशन इसलिए नहीं बताया था मिरर का भी, क्योंकि कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है? ये मैं स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अभी वैसे हम लेंस पढ़ रहे थे, मिरर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं अभी मिरर की बात कर रहा हूँ। रेशियो है हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। तो ये रेशियो क्या है? v अपॉन यू, ठीक, याद रहेगा, माइनस v अपॉन यू। h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। h क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी याद रहेगा। चलिए, अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये रिलेशनशिप है बिटवीन इमेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इमेज की डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u, f क्या है? फोकल लेंथ। ये भी याद रह जाएगा आपको। तो पहला मैग्निफिकेशन की बात करके हमने, दूसरा मिरर फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या थी? माइनस वी अपॉन यू। फोकल मिरर फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है? मिरर फॉर्मूला क्या था? देखो अभी, सॉरी, मिरर फॉर्मूला क्या था? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अब यहां पे फर्क क्या आ गया? सिर्फ मिरर में पॉजिटिव था, मिरर फॉर्मूला में ये क्या था? रिलेशनशिप 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, और यहां पे क्या हो गया? माइनस। ये रिलेशनशिप है। तो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला इसीलिए मैंने एक साथ बताया, ठीक है बच्चों, याद रहेगा अब आपको। चले आगे, चलिए एक न्यूमेरिकल करके दिखाइए मुझे। ये कुछ आ गया डॉटेड लाइन से, इसको भाई इरेजर यूज करें या वैसे कर लोगे? देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा कि भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिख रही है आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। फोकल लेंथ दी हुई है आपको 25 सेंटीमीटर, तो वी निकालना है। यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, तो वी निकाल दोगे। और आपको नेचर बताना है, ये तो दिया हुआ है सब कुछ। तो सिंपल सा फॉर्मूला रखा हमने, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन वी निकालना था, तो दोनों के साइड लाके क्वेश्चन इजीली हो गया आपका, है ना। दोनों माइनस 25 दो, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो 1 अपॉन माइनस 25 प्लस 1 अपॉन 25, तो 2 अपॉन 25 इज इक्वल टू 12.5।
सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में भी वही रेशियो है दोनों की, पी अपॉन यू। ये क्या प्रॉब्लम आ गई है, इसको एक बार देखना पड़ेगा बेटा। ये तो हो गया, उसके बाद ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस के बाद ये न्यूमेरिकल है। क्या प्रॉब्लम है भाई? इरेजर यूज करते हैं, चलिए एक बार। इरेजर भी काम नहीं कर रहा, क्या इश्यू हो गया है? चलिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मैं वैसे बता देता हूँ आपको। पावर ऑफ द लेंस में आपको नई स्लाइड से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही है। नई स्लाइड से, यहाँ नई स्लाइड में भी यही प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आप यहीं से समझने की कोशिश कीजिए बेटा, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या हो रहा है। पावर ऑफ द लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ की फोकल लेंथ का उल्टा कर देंगे तो क्या होती है? पावर ऑफ लेंस। और एसआई यूनिट होती है पावर की डायप्टर। ठीक है बेटा, याद रहेगा आपको पावर ऑफ द लेंस। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्पफुल होंगे। उसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा, तो उनकी फोकल लेंथ को भी हम कंबाइन कर देंगे। ये मैग्निफिकेशन की बात है, मैग्निफिकेशन भी उनकी कंबाइन हो जाएंगी। आई डोंट थिंक इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आपको आने वाली है। ठीक है बेटा, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई इफर्ट रहता है, तो प्लीज आप एक बार कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेसन। थोड़ा सा लेंथी लेसन है बट बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत यूजफुल चैप्टर है। कोई भी कंफ्यूजन आपको रहता है तो आप एक बार यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कीप स्टडिंग। अब आप मुझे इसके बाद ये बताइए बच्चों कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सारे के सारे, क्लास नोट की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।